हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो व्लॉग की शुरुआत आज मैं मॉर्निंग के टाइम से कर रही हूँ। मॉर्निंग में थोड़ा सा वॉक करने के लिए गई थी मैं अपनी फ्रेंड के साथ बाहर। और आजकल मौसम अच्छा चल रहा है ना, तो अच्छा लगता है। मतलब बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है ना, ठंड तो है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है ना कि आपको बेचैनी सी हो बाहर निकलने में। तो बढ़िया मज़ा आता है वॉक वगैरह करने में। अच्छा, मैंने लंच के लिए बनाया था आज आलू गोभी की सब्ज़ी, साथ में रोटी और राइस बनाया था। अच्छा, तरी वाली सब्ज़ी होती है ना, तो फिर मैं राइस वो दाल नहीं बनाती हूँ, फिर डायरेक्ट राइस ही बना लेती हूँ। और मैंने थोड़े से आलू भी इस तरीके से बॉईल कर लिए थे, तो दो काम हो जाते हैं एक साथ प्रेशर कुकर में। और शाम के टाइम देखिए कितना क्लाउडी सा वेदर हो गया है ना, बहुत ज़्यादा क्लाउडी चल रहा है। अभी भी खैर आज मैं ब्लॉग एडिट कर रही हूँ ना, तब भी काफ़ी क्लाउडी सा वेदर है। तो हाँ, कभी कभी धूप हो रही है, कभी कभी क्लाउडी हो रहा है, बट हाँ मौसम कुल मिला के ठीक है, इतनी ठंड नहीं है तो अच्छा लगता है। शाम के टाइम मैंने थोड़े बहुत पराठे बनाए थे और अभी तक ना नूडल्स खाने का मन था, तो साथ में मैंने नूडल्स भी बनाए थे। खैर बच्चों का तो कभी कभी मन करता ही है कि वो कुछ डिफरेंट खाएं, और जब उनका मन करता है ना तो बना देना चाहिए। मतलब हर बार आपको बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर गर्मा गर्म पराठे भी हो गए थे रेडी, और हम लोगों ने भी बिल्कुल सिंपल सा ही खाना खाया था। अच्छा, रात को ना मैं बर्तन वगैरह धुल के सोती हूँ ताकि मॉर्निंग में ना बहुत ज़्यादा ऐसा ना हो कि बहुत सारे काम हो साथ में, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे उठ के सुबह नाश्ता और लंच सब कुछ बनाना होता है ना। हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, तो इसलिए मैं रात को ही सारी प्रिपरेशन करके सोती हूँ। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग काफ़ी अच्छा वेदर था, काफ़ी सनी वेदर था, तो अच्छा लग रहा था। धूप वगैरह निकलती है तो मन को भी अच्छा सा लगता है, पॉजिटिव एनर्जी सी रहती है, और अच्छी खासी धूप थी। और इस समय ना अभी तक की तबीयत थोड़ी ख़राब सी चल रही है। थर्सडे नाइट से ही ना उसको काफ़ी ज़्यादा ज़ुकाम हो गई थी, और ज़ुकाम के साथ साथ उसको काफ़ी ज़्यादा खांसी आ रही थी। तो उसके लिए ना फिर हम लोगों ने ना एक प्राइवेट क्लिनिक में जाके उसको दिखाया है, क्योंकि सैटरडे हो गया था और सैटरडे को डॉक्टर बैठती नहीं है ना, तो उसकी वजह से हम एक प्राइवेट क्लिनिक में गए थे। बट अच्छी बात ये हुई कि वहाँ पर जाने से ना उसको काफ़ी आराम मिला, क्योंकि उन्होंने तुरंत ही ब्लड टेस्ट कर लिया, साथ में उसका एक्सरे सोनोग्राफी वगैरह जो थी लंग्स की वो की, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा कफिंग हो रही थी, तो उनको ब्रोंकाइटिस का लग रहा था, और वही निकला भी इन्फेक्शन है थोड़ा सा। तो उन्होंने इन्हेलर वगैरह दिया, एंटीबायोटिक शुरू की। तो अभी जाके कहीं उसको, आज मंडे है जब मैं व्लॉग एडिट कर रही हूँ, तो थोड़ा सा उसको आराम मिल गया है अभी। हालांकि खांसी उसको रात में काफ़ी आती है, बट वैसा नहीं है कि वो सो ही ना पाए बिल्कुल। तो थोड़ा सा मतलब कहना चाहिए एक तरीके से अभी थोड़ा सा आराम है, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको आराम मिलने में। हालांकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और हमें ना इमरजेंसी में ही जाना पड़ गया। प्राइवेट क्लिनिक काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती है अगर आप प्राइवेट क्लिनिक जाओ बच्चों को दिखाने। हमारे करीब 118 यूरोज सिर्फ कंसल्टेशन डॉक्टर को। हाँ, डॉक्टर ने जो ब्लड टेस्ट किया प्लस जो लंग्स की सोनोग्राफी की उसको मिला के 118 यूरोज लगे, प्लस 85 यूरोज की मेडिसिन आई थी इसकी, तो कुल मिला के 200 से ज़्यादा ही हो गया। बट ठीक है, बच्चे की जब तबीयत ख़राब होती है ना तो आप इतना कुछ देखते नहीं हो। हाँ, आपको जो चीज़ सही लगती है वही चीज़ करनी चाहिए। मतलब बच्चे को रिलीफ मिलना चाहिए। और अच्छी बात ये है कि डॉक्टर काफ़ी अच्छी थी। हेलन करके यहाँ पर है एक प्राइवेट बच्चों का हॉस्पिटल, वहाँ पर हम गए थे अपिता को लेकर। हम जा सकते थे यहाँ की इमरजेंसी भी, बट उसका हमें इतना कुछ आइडिया नहीं था कि सैटरडे को कैसे होगा और क्या होगा। वैसे सिस्टर ऑफ चैरिटी है ना यहाँ का हॉस्पिटल है काफ़ी बड़ा, और यहाँ वहाँ पर पीडियाट्रिशियन बैठते हैं, तो आप वहाँ भी जा सकते हो। बट हमने सोचा कि आप थोड़ा जल्दी दिखाएं उसको, और उतनी देर तक रुक नहीं पाता ना, क्योंकि आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो जब, तो थोड़ा सा इमरजेंसी में वहाँ टाइम लगता है। तो फिर हम लोगों ने ना डिसाइड किया कि नहीं, हम ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, और अभी को हम प्राइवेट क्लिनिक ही ले जाते हैं। थोड़ा सा पैसे लगेंगे, बट पैसे का कुछ नहीं है, बच्चे की हेल्थ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बस अभी को दिखाया वगैरह डॉक्टर के यहाँ, और इसके बाद हम घर आए। और 2-3 दिन से ना बिल्कुल भी व्लॉग शूट नहीं कर पा रही हूँ मैं, क्योंकि हाँ मतलब बच्चे की तबीयत ख़राब हो ना तो एक तो कुछ मन भी नहीं करता है। बट वही है, थोड़ा थोड़ा जब भी शूट किया ना वही मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ।
डॉक्टर की क्लिनिक में ही बैठे हुए हैं और अभिदा का ब्लड टेस्ट होने वाला है। तो अच्छी चीज़ ये थी यहाँ पर जाने की कि तुरंत का तुरंत उन्होंने ब्लड टेस्ट कर लिया और जब पीडियाट्रिशियन ने चेक किया ना तो उन्हें लगा लंग्स में दिक्कत हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है। तो उन्होंने साथ के साथ इसकी सोनोग्राफी भी कर ली लंग्स की। तो हमें सारी रिपोर्ट्स एट अ टाइम ही मिल गई थी और उससे हमें काफ़ी मतलब रिलीफ रहा ना, क्योंकि तुरंत उन्होंने सारी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर दी इसके लिए और दवाई से काफ़ी आराम मिला। और यहाँ पर जो आपको मिरर में थोड़ा सा आपको रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है ना, वो था वही क्लिनिक है हेलन करके। तो किसी का अगर छोटा बच्चा हो और अचानक से तबीयत ख़राब है, सैटरडे संडे है, डॉक्टर नहीं मिल पा रहा है, तो यू कैन गो देयर। थोड़ी सी महंगी है क्योंकि प्राइवेट क्लिनिक है, बट इट्स ओके, बच्चे को रिलीफ मिल जाए, इट्स मोर इम्पॉर्टेंट एज़ कम्पेयर टू एनी अदर थिंग। तो यहाँ पर हम लोग लौटते समय इंडियन ग्रोसरी स्टोर भी गए थे क्योंकि वहीं पास में ही था। तो मिर्ची और ये, क्योंकि अभ्युदय साथ में था और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो उसने खूब सारे चिप्स वगैरह ख़रीदे थे। हालांकि उसने खाया कुछ भी नहीं, अदरवाइज़ अगर नॉर्मल डे होता, उसकी तबीयत ठीक होती ना, तो जिस दिन वो लाता ना उसी दिन वो खा भी लेता है। बट अभी भी रखे हुए हैं कबर्ड में ही। और बस थोड़ी बहुत शॉपिंग हमने की, नमकीन वगैरह ख़त्म हो गई थी, दाल ख़त्म हो गई थी, ज़्यादा कुछ हमें लेना नहीं था, आटा वगैरह लेना था। चाय पत्ती मेन थी जो ख़त्म हो गई थी, तो उसके बिना काम नहीं चलता क्योंकि हमें तो चाय रोज़ पीनी ही होती है। मिर्च लेकर आई थी मैं और आशीर्वाद आटे का पैकेट लेकर आई थी। तो यही सारी चीज़ें हमें लेनी थी। अच्छा, यहाँ पर अभी तक को ना डॉक्टर ने 2 इन्हेलर प्रिस्क्राइब किए थे और साथ में एंटीबायोटिक, क्योंकि उसके ब्लड में भी इन्फेक्शन है, साथ में लंग्स में भी इन्फेक्शन है। तो अच्छा रहता है ना कि साथ में ब्लड टेस्ट भी हो जाए और आपको रिपोर्ट मिल जाए ना, तो आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। हालांकि डॉक्टर ने कहा है कि आपको 2 दिन बाद अपने फैमिली डॉक्टर को भी दिखाना है और मैं भी आपको दिखाती हूँ कि हम उसे इन्हेलर कैसे देते हैं। तो यहाँ पर छोटे बच्चों को इन्हेलर देने के लिए ना ये स्पेसर डिवाइस आती है, जिससे कि बच्चों को इन्हेल करना बहुत ईजी होता है, क्योंकि ये डिवाइस पूरा का पूरा माउथ कवर करती है, जिससे कि दवाई बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होती है। और जस्ट एक पंप करने के बाद उसको 10 टाइम्स इन्हेल करना था। तो इस तरीके से 4 पंप्स इसे लेने हैं दिन में 3 बार और 6 आवर्स का गैप रखना है। तो इस तरीके से कुछ अभी तक की मेडिसिन चल रही हैं और अभी थोड़ा थोड़ा रिलीफ मिलना शुरू हो गया है, पूरी तरीके से आराम नहीं मिला और थोड़ा सा टाइम लगेगा ही। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।